Assalamu alaikum students. Today we study our next topic, that is history or the formation of cell theory. बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग वक्त में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दी जिसके रिजल्ट में बायोलॉजी की एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनी, दैट इज़ सेल थ्योरी. तो हम लोग बहुत शुरू से स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 फर्स्ट साइंटिस्ट दैट इज़ एरिस्टोटल, और उसने सिर्फ ये आइडिया दिया था कि समहाउ ये प्लांट और एनिमल्स ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि इनका स्ट्रक्चर जो कोई इनका बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक यूनिट है जो वो आपस में ये शेयर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट रॉबर्ट हुक. आपको पता है रॉबर्ट हुक का बायोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है. बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दी. जैसे कि आपने माइक्रोस्कोप के टॉपिक में पढ़ा था कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप भी रॉबर्ट हुक ने दिया था जेनसन के बाद, जो उनका सेल्फ मेड था. और उसी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से उन्हें थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया जिसमें उन्होंने देखा टाइनी स्पेसेस विद वॉल अराउंड देम. तो इन बॉक्सेस को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल का. देन रॉबर्ट ब्राउन 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस सेल के अंदर डिस्कवर किया. देन स्केल्डन ने 1838 में जो है प्लांट्स का बताया कि क्योंकि वही बोटेनिस्ट थे इसलिए उन्होंने प्लांट्स पे रिसर्च की. उन्होंने बताया कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल. इसी तरह थियोडोर सर्चमैन ने, वो एक ज़ूलॉजिस्ट थे, 1839 में उन्होंने बताया कि एनिमल्स वर आल्सो मेड अप ऑफ सेल. ठीक है. देन वर्चो 1855 में उन्होंने प्रपोज़ की एक थेरी जिसमें उन्होंने कहा कि जो लिविंग सेल्स हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनते हैं. अपनी ग्रीक लैंग्वेज में उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम सेल्स. ठीक है. तो ये उनकी ग्रीक लैंग्वेज थी जिसमें जो आगे ट्रांसलेशन फिर उसकी ये बनी. देन लुइस पास्चर, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वर्चोस के आइडिया को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया. और उसके बाद इन सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बाद एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है बायोलॉजी में क्वाइन अप हुआ, एंड दैट इज़ सेल थ्योरी. सेल थ्योरी क्या है? इसके 3 बेसिक पॉइंट्स हैं और ये 3 बेसिक पॉइंट्स सब बच्चों को अपने फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए. नंबर 1, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. ठीक मीन्स कि एनिमल है या प्लांट है वो सारे ऑर्गेनिज्म से हैं, वो सेल से मिलके बने हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी लिविंग है इट इज़ ऑब्वियस दैट इट इज़ मेड अप ऑफ सेल. एंड लास्ट वन इज़ न्यू सेल्स आर फॉर्म व्हेन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड. ठीक है. तो न्यू सेल्स जो है तब बनते हैं जब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो है वो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं. यानी कि इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में माइटोसिस मियोसिस, यानी कि नया सेल हमेशा पिछले सेल के टूटने से ही बनता है. तो ये वो थ्योरी है. तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल थ्योरी जो कि सब बच्चों को आने चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड. नेक्स्ट आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये वो कंपार्टमेंट्स हैं जो रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ बेस्ड माइक्रोस्कोप जो कि बिल्कुल ऊपर बना हुआ है और हमने पिछले टॉपिक में भी देखा था उससे स्टडी किया था. ये जैसे हनी बी कॉम की तरह, या फिर जैसे कि इन्होंने बताया स्पेसेस हैं वॉल की और उन स्पेसेस के गिर्द वॉल है. तो ये वो स्ट्रक्चर है जिनको बाद में सेल का नाम दिया गया. अच्छा जी, थैंक यू सो मच. आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़.